आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में दो शब्दों को लेकर चमत्कार या यथार्थ ज्ञान, इन दो शब्दों को प्रकृति के तीन गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों से जोड़ते हुए आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों को आज कलयुग में जो एक साधारण मनुष्य का स्वभाव बन चुका है, या यूं को कि एक साधारण मनुष्य चमत्कारों से तो जल्दी प्रभावित हो जाता है, खेल तमाशों से। देखिए, अक्सर आपने कभी आजकल तो देखिए ये मदारी के तमाशे कम होते हैं। आज से 15-20 वर्ष कुछ इन स्थितियों में अधिक देखने को मिलते थे। और कभी-कभी देखिए, आप चलते-चलते 2 मिनट के लिए वहाँ रुकते हो, तो कुछ चमत्कारों से आप प्रभावित हो जाते हो। ये चमत्कार जितने भी होते हैं, देखिए ये सब राजसी स्थितियाँ हैं, ये माया की स्थितियाँ हैं। जब मनुष्य रजोगुण से आकर्षित होता है, प्रभावित होता है, तो फिर ऐसे राजसी संसारी मनुष्यों की यथार्थ ज्ञान से या ज्ञानमय स्थितियों से या सत्संग की स्थितियों से या ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों से, शास्त्रों से, गुरु से कोई विशेष रुचि कहो, लगाव कहो, यानी कि एक राजसी मनुष्य का रुझान बन नहीं पाता। देखिए, ये एक बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को आप और हम जितनी जल्दी अपने जीवन में स्वीकार कर लेंगे, उतना आपके हमारे जीवन में सकारात्मक, ज्ञानात्मक स्थितियाँ बनने की संभावनाएँ बनेंगी। अन्यथा देखिए, एक संसारी मनुष्य राजसी स्थितियों में ही सफलता को पाते हुए ही चमत्कारों से प्रभावित होता हुआ, इन सभी स्थितियों में जितने भी सुख सुविधा के साधन को हो, मान प्रतिष्ठा की स्थितियां को हो, ये जितने हासिल कर लेता है, उन स्थितियों की प्राप्ति में ही वो अपने जीवन में नाचने लगता है। देखिए, नाचने का अभिप्राय क्या है कि जब आप सुख सुविधा के साधनों में ही प्रसन्न हो जाते हो। सर, आपने पहले भी देखिए कभी कुछ ऐसी स्थितियां सुनी होंगी ना, कि जब मनुष्य तपस्या करने के बाद भी देखिए परमात्मा को ना मांग कर संसारी एक विशेष प्रकार की रिद्धि सिद्धियों को जब मांग लेता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो उसकी तपस्या को हो, उसकी मेहनत को हो, उसका पुरुषार्थ को हो, वो लगभग बेकार चले जाता है। यानी कि एक राजसी मनुष्य अपने जीवन में जितनी भी सफलताएं हासिल कर लेता है, वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। देखिए, आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, वो तो स्वभाव से ही तामसी है। हालांकि गीता में इस स्थूल शरीर को रथ की संज्ञा देते हुए इस मनुष्य जोनि के महत्व को भगवान श्री कृष्ण जी ने एक विशेष महत्ता प्रदान की है, ताकि इस मनुष्य जीवन के सफर को आप सात्विक बनाते हुए आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें। आध्यात्मिक यात्रा का मतलब क्या है? कि जब आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित होने लगते हैं, तो ये आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। देखिए, राजसी स्तर पर आप जितनी भी सफलताएं हासिल कर लेते हो, ऐसी सफलताएं तो कभी-कभी जीवन के रहते हुए भी काम नहीं आती। देखिए, भौतिक जगत में चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाए, बड़े से बड़ा कोई उद्योगपति भी बन जाए, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी बन जाए, चाहे फिल्मी जगत का सुपरस्टार भी बन जाए, इन सभी स्थितियों पर आपको हमें दूर से बैठे हुए तो कुछ विशेष एक स्थितियां बनती हैं, हम प्रभावित होते हैं, लेकिन जिनके जीवन में ये सब स्थितियां वो प्राप्त कर चुके हैं, उनके जीवन में भी देखिए कहीं ना कहीं खिन्नता बनी होती है, उदासी बनी रहती है।
इसका अभिप्राय क्या है कि ये तमोगुण रजोगुण की जितनी भी स्थितियां हैं, ये आपको में कहीं भी मन बुद्धि के स्तर पर कोई प्रसन्नता नहीं देती। तन के स्तर पर भले ही देखिए आपके हमारी ये सुख सुविधा के साधन मिलने से जब मान प्रतिष्ठा की तन के स्तर पर जब उपलब्धियां संसार से मिलती हैं, देखिए यूं तो देखिए बाहरी तल पर स्थूल शरीर के स्तर पर तो खूब वाहवाही होती है। भीतर के स्तर पर मन बुद्धि के स्तर पर अन्य मनुष्यों की क्या भावनाएं होती हैं, इसका तो आपको मैं बोध ही नहीं होता। और दूसरी विशेष बात, स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हम जितनी भी सफलताएं हासिल कर लेते हैं, वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। जबकि आध्यात्मिक स्तर पर आप जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, देखिए आध्यात्मिक उन्नति करने का अभिप्राय क्या है कि जब आप कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने में सफल हो जाते हो, क्योंकि शुभ संस्कार बनते भी मनुष्य जीवन में है और पहले के बने हुए शुभ संस्कार बिगड़ते भी मनुष्य जीवन में ही। देखिए यदि आप संसार की रंग रलियों में ही विशेष आसक्ति बना लेते हो, तो फिर ऐसी स्थितियों में संसारी वैभव ही आपको वे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनुष्य उन सुख सुविधा के साधनों का भोग करता है और भोग करते करते मनुष्य उन विषयों को भोगने का आसक्ति बन जाता है, लोलुपता बन जाती है। ये जो आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आप और हम अपने जीवन में देखते हैं, ये रजोगुण के कारण है। यानी कि एक साधारण राजसी मनुष्य इन चमत्कारों से, संसारी वैभवों से, संसारी एक मान प्रतिष्ठा के पतों से या सत्ता के गलियारों से एक विशेष स्थिति प्राप्त होने में ही प्रसन्न होता है। इस प्रसन्नता में ही आप और हम अपने जीवन की एक विशेष स्थिति मान लेते हैं। देखिए जब मनुष्य नाचता है, नाचने का मतलब जब संसारी उपलब्धियों को प्राप्त करके आप और हम परमात्मा से विमुख होते हैं, ज्ञान में स्थिति से विमुख होते हैं। देखिए प्राचीन समय में आपने ये भस्मासुर की एक स्थिति से आप अवगत होगी कि भस्मासुर को ऐसा वरदान मिला था कि वो जिस किसी के सिर पर हाथ रखता था वो भस्म हो जाता था। तो ऐसी स्थितियों में देखिए कुछ विशेष प्रकार का हाहाकार मच गया था। तो फिर ऐसी स्थितियों में एक मोहिनी अवतार भगवान विष्णु जी ने लेते हुए विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों द्वारा, देखिए जब मनुष्य नाचता है ना, नाचने का मतलब राजसी स्थितियों से है। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, ये भी रजोगुण के कारण है। देखिए ये सभी स्थितियां मैं उदाहरण रूप में इसलिए भी बता रहा हूँ, भले ही ये तो देखिए सत्य घटनाओं पर आधारित है, लेकिन फिर भी देखिए हमारा उदाहरण प्रस्तुत करने का एक ही उद्देश्य होता है कि बात आपको समझ में आ जाए। तो देखिए ना, भस्मासुर ने उस राजसी स्थितियों में नाचते नाचते वो इस बात को भूल गया था, यानी कि वो राजसी स्थितियों में ही किसी के कहने पर उन्होंने स्वयं अपने ही सिर पर अपना हाथ रखकर स्वयं ही अपनी एक स्थिति मृत्यु की स्वयं ही बना ली। इन स्थितियों का आपको अभिप्राय, इनका अर्थ, इनका भावार्थ समझना है कि मनुष्य जब राजसी स्थितियों में ही नाचने लगता है, ये नाचते नाचते ही मनुष्य कब तमोगुण में गिरने लगता है, कानून का उल्लंघन करने लगता है, पाप कर्म करने करते अपना कर्मशय बिगाड़ लेता है। और जब कर्मशय बिगड़ता है तो संस्कार तो अपने आप ही बिगड़ते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, चाहे शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हो, क्योंकि शास्त्रों में तो विस्तार से समझाया गया है, ये करो ये मत करो,
इन सभी स्थितियों को जब तक आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, और ज्ञान मिलता है सत्संग करने से, और सत्संग की स्थितियाँ भी तब आपके हमारे जीवन में यथार्थ ज्ञान उपलब्ध करते हैं जब आप निरंतर श्रद्धापूर्वक देखिए, एक-एक शब्द को ध्यान से समझिए। एक तो निरंतर शब्द है, दूसरा है श्रद्धापूर्वक। श्रद्धा का अभिप्राय जब मन बुद्धि के स्तर पर पूर्ण आस्था होती है। इंद्रियों के स्तर पर, आँखों के स्तर पर जब आप कुछ ज्ञानमय स्थितियाँ शास्त्रों को पढ़ते हो, उस स्थिति विशेष में जब मन बुद्धि एकाग्र होते हैं, अक्सर हम अपनी देखिए वीडियो के विवरण में 10, 15, 20 पंक्तियों में कुछ ऐसी बातें उस वीडियो से संबंधित लिखते हैं, और अंत में ऐसा आपसे विनती करते हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक एकाग्रचित्त होकर ही सुने, ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने। देखिए, एक-एक शब्द अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ता है। यानी कि एकाग्रचित्त का मतलब ही ये है, जैसे आप बच्चों को कहते हैं ना, मन लगा के पढ़ो। ये मन लगा के पढ़ने का मतलब एकाग्रचित्त होकर ही है। यूँ तो देखिए, अध्यापक जब कक्षा में पढ़ाता है तो कितने विद्यार्थी देखिए इधर-उधर की स्थितियों में ही उलझे रहते हैं। यानी कि मन पढ़ाई में नहीं होता। भले ही आँखों के स्तर पर आँखें खुली होती हैं, कानों के स्तर पर कोई रुई नहीं डली, लेकिन फिर भी स्थितियों का आप भावार्थ समझ ही गए हो। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब-जब राजसी स्थितियों की एक विशेष स्थितियों का प्रति रुझान होता है, तो मनुष्य चमत्कारों से ही प्रभावित होता है। चमत्कार को हो, संसार के आकर्षण को हो, देखिए पद-पद ये जो संसारी पद प्रतिष्ठा की स्थितियाँ हैं, चाहे वो राजनीतिक गलियारे की हो, चाहे सरकारी पदों की हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हो, ये सभी स्थितियाँ किसी चमत्कार से कम नहीं होती। देखिए, जब-जब आप चमत्कार से ही प्रभावित होते हो, तो फिर वो आपका यथार्थ ज्ञान के प्रति, शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के प्रति कोई विशेष उत्सुकता देखी नहीं जाती। जब इन सभी स्थितियों में आपकी उत्सुकता नहीं होती, देखिए राजसी स्थितियों में अर्थ और काम की ही बहुलता बनी रहती है। यानी कि जब आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है, आप चमत्कारों से प्रभावित होते हुए उन सभी स्थितियों में नाचने लगते हो, तो आज नहीं तो कल देखिए रजोगुण जब-जब सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, यथार्थ ज्ञान की स्थितियाँ कमज़ोर हो जाती है, सत्संग कमज़ोर होने लगता है। तो राजसी स्थितियाँ नाचने लगती हैं। ये नाचते-नाचते वो भस्म वाली स्थिति ही वो तमोगुण में गिराती है, और तमोगुण में गिरते-गिरते मनुष्य कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाता है। ये सभी क्रमशः खराब करने की स्थितियाँ हैं, और क्रमशः बिगड़ने पे संस्कार भी बिगड़ते हैं। तो जब राजसी स्थितियों के प्रति ही आपकी प्रवृत्ति बनी रहती है, तो आपका हमारा चिंतन भी परमात्मा के प्रति ना होकर, गुरु के प्रति ना होकर, संसारी वैभवों के प्रति, चमत्कारों के प्रति विशेष चिंतन बना रहता है। उस चिंतन के कारण आपके हमारे जो शुभ संस्कार हैं, वो बन नहीं पाते। जो पहले के बने हुए शुभ संस्कार थे, उनमें भी कहीं न कहीं शिथिलता आने लगती है, कमज़ोरी आने लगती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, इन सभी स्थितियों पर मैंने इसलिए प्रकाश डाला है, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग का चल रहा है। कलयुग में एक संसारी मनुष्य की रजोगुण के प्रति ही विशेष उत्सुकता देखी जाती है। यथार्थ ज्ञान के प्रति, सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के प्रति कोई विशेष रुचि जागृत नहीं होती। शास्त्रों में तो कहा गया है, जो जागत है सो पावत है। पाना किसको है? देखिए, मनुष्य जूनी पाकर आप में परमात्मा की नज़दीकियाँ प्राप्त करनी है। आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो तभी खुलते हैं जब आप कार्यशील को शुभ संस्कारों से सुसज्जित करते हो। अन्यथा ये राजसी स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ, ये तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती हैं। कितनी फ़िल्मी जगत की हस्तियाँ आई और गई, कितने राजनीतिक गलियारों के
चाहे वो राष्ट्रपति पद पे पहुँची हों, चाहे प्रधानमंत्री पद पर पहुँची हों, वो भी आए और गए। इसी तरह फ़िल्मी जगत के सुपरस्टार भी देखिए कितने आए और गए। ये सभी स्थितियाँ अब हम देखते ही विभिन्न उद्योगपति भी आए और गए। यानी कि आए और गए की स्थितियों का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर से क्या है। इसलिए स्थूल शरीर के रहते-रहते अपने कारण शरीर शुभ संस्कारों से सुसज्जित कीजिए। यानी कि यथार्थ ज्ञान को महत्व दीजिए। यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करने का अपना एक स्वभाव बनाएँ। गुरु को आदर पूर्वक, श्रद्धापूर्वक सुनने की अपनी एक जिज्ञासा रखें। शास्त्रों का स्वाध्याय करने की एकाग्र स्थिति में अपना एक स्वभाव बनाएँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना एक विशेष महत्व दोगे, उतना-उतना आपके हमारे कारण शरीर के स्तर पर शुभ संस्कार बनने लगेंगे। ये शुभ संस्कार आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता है। यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ ही आपने हमने जितने प्रतिशत आध्यात्मिक उन्नति कर चुके होते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको हमें ये बात समझनी होगी। देखिए, मच्छर बीच में आने के कारण कुछ कभी-कभी स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं। जब कैमरे के सामने कोई मच्छर आ जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियों को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। यानी कि जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, साधना आरंभ हो जाती है, तो आपका हमारा सर्वप्रथम पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति का एक स्थितियाँ हैं, वो सुनिश्चित समझी जाती है। क्योंकि साधना करने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में ही है। शेष योनियों में ऐसी संभव ही नहीं। और दूसरी विशेष बात, यदि इसी जीवन में ही आप मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर लेते हो, यानी कि स्थूल शरीर के रहते-रहते कारण शरीर 100% जब शुद्ध हो जाता है, तो वो मायातीत की स्थिति है, मोक्ष की स्थिति है। जन्म-मरण के बंधन समाप्त हो जाते हैं। अन्यथा इस दिशा की ओर आप और हम जितना अधिक चल देते हैं, यदि 15% चले हैं, तो अगले मनुष्य योनि देखिए साधना करने के बाद आपका हमारा पुनः मनुष्य योनि सुनिश्चित बना रहता है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ ही जन्म होता है। तब ये जो चमत्कारों की स्थितियों से अपरम बचे रहते हैं। गुरुओं का संग को हो, उपलब्धता को हो, ज्ञानमय स्थितियाँ को, वो सहज ही परमात्मा की ओर से उपलब्ध करवा दी जाती, ताकि आगे की आध्यात्मिक यात्रा 16, 18, 20 आगे की यानी कि अग्रसर हो। ऐसी सभी एक शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में तभी बनना आरंभ होती हैं, जब आप यथार्थ ज्ञान के प्रति जिज्ञासा रखते हैं। आप चमत्कारों से प्रभावित नहीं होते। तो ऐसी यथार्थ ज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा, उत्सुकता, उमंग, उल्लास आपके मन बुद्धि के स्तर पर भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी किंतु परंतु की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।